नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग सेंटर। और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ताकि जितनी भी जानकारी है वो आप लोगों को आसानी से कोर्स के बारे में मिल सके। अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स जो बने बनाए नोट्स होते हैं वो आप लेना चाहते हो, तब भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो लास्ट का जो लेक्चर था हमने उसमें पॉलीमर के बारे में डिस्कस किया था कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और पॉलीमर को किस तरीके से बनाया जाता है और मोनोमर को हमने किस तरीके से बनाया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम जो पॉलीमर होता है उसे कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। पॉलीमर कुछ आप देख सकते हो कि इस तरीके के कुछ पॉलीमर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग टाइप के पॉलीमर हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर कुछ रेगुलर पॉलीमर है, कुछ ब्लॉक पॉलीमर है, कुछ रैंडम पॉलीमर है, अलग अलग टाइप होते हैं पॉलीमर के। तो जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो किस तरीके से और कितने पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं वो आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब बहुत सारे और मर का मतलब यूनिट होता है। ठीक है, जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ए सबस्टेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ स्मॉल यूनिट और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमर। तो ये क्या हो जाती है, उसकी डेफिनेशन हो जाती है। इस तरीके का पॉलीमर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मोनोमर भी हमने इसी तरीके से देखे थे कि मोनोमर क्या थे। मोनोमर से ही पहले हमने एटम देखा, और एटम से मिलकर क्या बना था, अणु बना था। अणु मतलब मॉलिक्यूल बना था, और मॉलिक्यूल अणु से मिलकर क्या बना था, एक यौगिक बना था या कंपाउंड बना था। और उस कंपाउंड को ही हम क्या बोल रहे थे, मोनोमर बोल रहे थे। और जब एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से अधिक जो मोनोमर थे, जब वो आपस में कंबाइन हुए एक रिएक्शन के द्वारा, जिस रिएक्शन का नाम हमने रखा था एडिशन, पॉलीमराइजेशन, या फिर हम हिंदी में कहेंगे तो योगात्मक बहुलीकरण, उसके द्वारा हमने रिएक्शन के द्वारा हमने मोनोमर को क्या किया, एंगेज किया, आपस में कंबाइन किया, और एक कैटलिस्ट की हेल्प से उसकी उपस्थिति में तो हमें क्या मिल जाता है, एक पॉलीमर मिल जाता है, जिसका जो अनुभार होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जब हमने देखा तो एग्जाम्पल हमें क्या मिला था, पॉलीएथिलीन। ये एथिलीन का मोनोमर है, और हमने इसके कितने अणु लिए हैं, इसके हमने लिए हैं एन। ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। एन का जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। जब हमने इसका पॉलीमराइजेशन किया तो कुछ इस तरीके का जो फेस है वो हमें देखने को मिलता है, और हमने इसे क्या बोला, पॉलीएथिलीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पॉलीएथिलीन है वो यहाँ पर क्या है, मोनोमर को आप प्लस 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 करते जाओगे, ये रिएक्टेंट हो गया, और रिएक्टेंट को जब हम पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट जो आप लोगों का उत्पाद है वो मिल जाता है। तो हम बात करने वाले हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की, कि जो पॉलीमर होता है उसे आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसका जो वर्गीकरण है वो कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो हम बेस पे करते हैं क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो ओरिजिन के बेस पर करते हैं, सोर्स के बेस पर करते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी के बेस पर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ साहब, अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो उसका उद्गम क्या है, वो पैदा कहां से हुई है। जब हम देखते हैं कि हमें कोई भी चीज मिलती है तो वो या तो हो सकती है बनाई गई हो, या फिर हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिली हो। तो उसका उद्गम क्या है, वो मिली हमें कहां से है, उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या बैकबोन। ठीक है, जो पॉलीमर की स्ट्रक्चर है उसके बेस पर पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि उसकी बनावट होगी तो बनावट के आधार पर पॉलीमर अलग अलग तरीके के होंगे, तो उनके बेस पर पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये हम इस वर्गीकरण में देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, जब हम मोनोमर की संख्या के बेस पर देखते हैं तो पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हम इस वाले फेज में देखने वाले हैं। जब हम फोर्थ में देखते हैं तो फोर्थ में क्या मिलता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी। ठीक है, तो टैक्टिसिटी के बेस पर हमें पॉलीमर कितने पार्ट्स में डिवाइड
करने को मिलता है तो वो कौन कौन सा होता है, जैसे हमारा आइसोटेक्टिक हो गया, साइन डायोटेक्टिक हो गया और अटेक्टिक हो गया। तो 3 तरीके के पॉलीमर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पांचवा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो करते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। देखो कोई भी अणु है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, उसके जो एटम होते हैं, किसी भी कंपाउंड के जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो दो चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप लोगों ने दो मैग्नेट ली और यहां पर दोनों मैग्नेटों को रख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैग्नेट के बीच में कोई बॉन्ड थोड़ा ही है? भाई मैग्नेट के बीच में कुछ धागा हो, कील हो, कुछ भी जुड़ा हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। बस उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो आपस में एक दूसरे को खींचता है और वो चिपक जाती हैं। उसी तरीके से जो आप लोगों के एटम होते हैं, एटम में क्या होता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इधर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसमें? जो विपरीत स्पिन होती है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। समझ में आ गई बात? जिन्हें हम सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो उसी तरीके से जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बेस पर भी हम इन्हें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। छठे की जब हम बात करते हैं तो जो छठा आता है वो हम करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेस पे, कि कितने प्रकार की रिएक्शन के द्वारा हम पॉलीमर को बनाते हैं। ये चीज भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो 6 तरीके से हम क्लासिफिकेशन हमने देखा पॉलीमर का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले से, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सोर्स या अवेलेबिलिटी। जब हम बात करते हैं कि कोई भी पॉलीमर हमें कहां से मिलता है, तो वो हम पॉलीमर को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं आप इसे। एक होता है सेमी सिंथेटिक, एक क्या होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, और तीसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो, तो अगर आप किसी भी ऑपरेटर का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप लोगों से सिर्फ सिंपल पूछा जाएगा कि प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, तो आप बता दोगे कि प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेट प्लास्टिक होता है, वहीं तक चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई सुपरविजन के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, इंजीनियर के लिए देने जाते हो, तो फिर वहां पर आप लोगों को नहीं रुकना होता है, फिर चीजें आगे तक भी बतानी होती है और जाती भी है। ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तब भी आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट्स में आप लोगों को करना होता है। तो प्रकृति का आप देखते हो, तो प्रकृति का मतलब क्या है, जो हमें नेचुरल यानी कि नेचर से कोई चीज प्राप्त हो रही है। कोई आप लोग देखते हो पेड़ पौधों से कोई चीज हमें मिल रही है या फिर जीव जंतुओं से मिलती है, नेचुरल तौर पर हमें प्राप्त होती है, तो आप उसे क्या बोल रहे हो, नेचुरल पॉलीमर बोल रहे हो। जब हमें मान लो कि आप लोगों ने कोई भी पॉलीमर है जो हमें नेचुरली प्राप्त हुआ, और उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए आपने कोई भी केमिकल उसमें ऐड कर दिया। अब ये जो केमिकल उसमें ऐड हुआ है, अब ये ना तो प्योर सिंथेटिक हो गया, ना ये प्योर नेचुरल रह गया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि कुछ ऐड करके हमने उसकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें इनहेंस कर दिया। समझ में आ गई बात? इसके बाद में आता है सिंथेटिक। ये प्योर मैनमेड होता है, ये लैब में बनाया जाता है, ये प्योर कृत्रिम होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। अब हम देखते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर की मैंने बात आप लोगों को बता दी, जैसे दिस पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचर में किससे मिलेगा, तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड नेचुरल रबड़। यहाँ पर नेचुरल रबड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एग्जाम्पल कहीं पर देते हैं। स्टार्च की हम बात करते हैं। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। जो स्टार्च बनता है वो अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से आप लोगों को प्राप्त होता है। ये आप लोगों का मोनोमर हो गया, ये आप लोगों का पॉलीमर हो गया। जब हम सेलुलोज की बात करते हैं, तो सेलुलोज जो होता है वो किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज से बनता है।
ठीक है, ये याद रखना। ये अल्फा ग्लूकोज से बनेगा आप लोगों का स्टार्च, और ग्लूकोज जो बनता है वो बीटा ग्लूकोज से बनता है, और यहाँ पर आप लोगों को सेलुलोज देखने को मिल जाता है। ये मोनोमर होता है बीटा ग्लूकोज, और आप लोगों का जो स्टार्च होता है वो आप लोगों का पॉलीमर होता है। इसके बाद में देखते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो एसिड यहाँ पर एक मोनोमर है, और पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। अगर कोई भी आप बॉडी में प्रोटीन यूज कर रहे हो तो वो कहां से मिलता है, पे अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। अमीनो एसिड एक मोनोमर की तरह काम करता है, और जब उसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो हमें प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, 10,000 से 20,000 रिपीटेड यूनिट आर अमीनो एसिड टू टेक टू टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए लगभग हमें 10,000 से 20,000 जो रिपीटेड यूनिट है मोनोमर की, किसकी, अमीनो एसिड की, वो हम ऐड करते हैं, तब जाकर हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड का जब हम पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो हमें यहाँ पर पॉलीमर मिल जाता है। नेचुरल रबड़ की जब हम बात करते हैं, नेचुरल रबड़ इज मेड फ्रॉम द आइसोप्रीन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबड़ प्लांट। ठीक है, ये कहां से हमें प्राप्त होती है, रबड़ प्लांट से प्राप्त होती है, और इसे आइसोप्रीन भी बोला जाता है। आप जानते हो आईयूपीसी जो नेम होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें, इसके नाम जो है चेंज हो जाते हैं। तो आइसोप्रीन दिखने में कैसा होता है, आइसोप्रीन ऐसा होता है। तो ये इसका आयुस्पेसी नाम क्या है, आयुपैक नाम ये हो जाएगा 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। ये हमने क्या लिया, आइसोप्रीन लिया, ये मोनोमर होगा, और यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर जब इसका बन जाता है, नेचुरल रबड़ बन जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है। सिंथेटिक की जब हम बात करते हैं तो सिंथेटिक में क्या होता है, सिंथेटिक में वही है, मैनमेड होगा, प्रयोगशाला में बनाया जाएगा, और कुछ भी उसमें नेचुरल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंथेटिक पॉलीमर, द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मैनमेड पॉलीमर। ये क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया पॉलीमर है, और इसका प्रकृति से कोई भी लेना देना डायरेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, पीटीएफपी जिसे टेफ्लॉन भी बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगी। ठीक है, पीएस है, पॉलीस्टायरीन, पीवीए है, पम्मा है, नायलॉन है, पीएफ है, बेकेलाइट वगैरह, ये सब क्या है, ये सब के सब सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, जब हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं या वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो किसके बेस पर करते हैं, बैकबोन यानी कि स्ट्रक्चर की बेस पर हम करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम पॉलीमर का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो 3 तरह के पॉलीमर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर चैन पॉलीमर, जिसकी जो चैन होती है, बैकबोन चैन होती है, वो कैसी होगी, वो लीनियर होगी। ब्रांच चैन पॉलीमर, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखाएं, एक पेड़ आप लोगों को सीधा मिलता है। ठीक है, इसे आप क्या मान लीजिए, इसे आप लीनियर चैन पॉलीमर मान लीजिए। लीनियर मतलब सीधा। एक होता है आप लोगों को मिलता है ब्रांच चैन पॉलीमर, यानी कि एक पेड़ आप लोगों को कैसा मिलता है, उसमें से शाखाएं निकली होती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो शाखाएं होती है इसे आप बोलते हैं ब्रांच चैन पॉलीमर, क्योंकि इसकी ब्रांचें निकली हुई है। तो पॉलीमर की जो चैन होगी उसमें से साइड से क्या निकली होगी, साइड चैन निकली होगी, तो उसे आप क्या बोलोगे, ब्रांच चैन पॉलीमर। और तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब क्रॉस लिंक्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, आप ये मोनोमर है या मॉलिक्यूल है आप लोगों के, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी। तो अभी तक हम जो बॉन्डिंग देख रहे थे वो सीधी सीधी देख रहे थे, लेकिन जब हम क्रॉस लिंकिंग में देखेंगे तो ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ये क्रॉस लिंक में होती है। ठीक है, और ये 3D नेटवर्क बना लेते हैं, और 3D नेटवर्क बनाने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल बन जाते हैं, और इन्हें रिसाइकलिंग करना आसान नहीं होता है, या रिसाइकलिंग ये अब नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है, जब आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्लास्टिक कितने टाइप की होती है, तो आप बताओगे कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जिन्हें रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और थर्मोसेट क्या होते हैं, जिन्हें रिसाइकलिंग किया जा सकता है। रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोसेट को रिसाइकलिंग क्यों नहीं किया जा सकता है, तो आप बता सकते हो कि उनके जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो 3D नेटवर्क बना लेते हैं। और यही कारण है कि थर्मोसेट को प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग है वो नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गई इतनी बात।
तो आज हमने क्या देखा, आज हमने दो जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर के वो देख लिए हैं, और नेक्स्ट में हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और भी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ के भी आना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजों को अच्छे से और भी डिस्कस करेंगे जो हमारी बच गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, लीनियर चैन पॉलीमर, ब्रांच चैन पॉलीमर और क्रॉस लिंकिंग जो चैन पॉलीमर है उसे हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन उसका करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पे अगर आप नए हो, नए तो होंगे ही क्योंकि नया चैनल है तो नए आप होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, उसे सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।